गुड मॉर्निंग सभी को। तो मैं लगभग अभी 10 दिनों से सिर्फ ट्रेन की यात्रा कर रही हूँ, यहाँ से जयपुर, जयपुर से हैदराबाद। तो मैंने देखा कि जो लोग कहते हैं ना कि अंधभक्त हमें, उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपने कभी ट्रेन में सफ़र न किया हो। तो जो लोग 80 के दशक के हैं, जैसे कि हम 80 के दशक के न नौजवान हैं न बूढ़े हैं। हमने जो भारत देखा है, उस भारत में कभी साफ सुथरे प्लेटफॉर्म, साफ सुथरे ट्रेन नहीं मिली थी। जर्जर तो कल भी स्कूल थे, जर्जर आज भी स्कूल हैं। शुरुआत हो चुकी है कुछ बदलाव की, और हो रहा है, जो कि मैंने सबसे ज़्यादा ट्रेनों में देखा है। आपको कोच में गंदगी दिखती है, नंबर है, फ़ोन करिए, सफाई हो जाएगी। टॉयलेट में गंदगी दिखती है, नंबर है, फ़ोन करिए, सफाई हो जाएगी। तो ये बदलाव हो गया है रेलवे के साथ। और भाई बुलेट ट्रेन, ये सारी चीज़ें तो आ ही रही हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को भारत सरकार कुछ तो कुछ अच्छा करती नज़र आ रही है। अब मैं सरकार से सिर्फ यही निवेदन करूँगी कि आप जितने भी एग्ज़ाम हैं, शिक्षा की जितनी भी पद्धतियाँ हैं, उसको सही करिए, ताकि जहाँ से भारत की नींव सही हो रही है वो सही हो जाए। सबसे ज़रूरी है सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारना। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहुत अच्छे हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। वो बहुत अच्छे लीडर हैं और उन्हें पता है कि लूप होल्स कहाँ है, जहाँ से बच्चों की शिक्षा में बदलाव लाना ज़रूरी है। तो जब भी सरकार कुछ नई नीति लाए, कुछ नया बदलाव करना चाहे, तो ये बड़े बड़े अफसरों से नहीं, जिस पहली सीढ़ी से शिक्षा स्टार्ट होती है, मतलब कि प्राथमिक शिक्षकों से, उन्हें बुलाए, उनसे जाने, उनसे समझे कि आखिर ज़मीनी स्तर पर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ छूट जा रही है। जैसे कि मैं अपने छत्तीसगढ़ सरकार की बात करती हूँ। छत्तीसगढ़ में अभी शिक्षा के प्रति सरकार बहुत जागरूक हुई है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील तो पहले से चला आ रहा था, वो तो अपने स्तर पर जैसा भी है चल ही रहा है। उसके साथ इन्होंने बैगलेस डे, प्राइवेट स्कूलों की तरह अपने स्कूलों का रंग रोजन, टीचर्स को ट्रेनिंग देना, सारी चीज़ें अवेलेबल कराई हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, क्योंकि जो पेरेंट हैं वो जागरूक नहीं है, वे पीटीएम में नहीं आते। और एक कहावत है ना, जिस चीज़ के लिए आप कोई भी 1 रुपया नहीं खर्च करते, उसकी कीमत किसी को समझ नहीं आती। मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए जब हम कोई मेहनत नहीं करते, तो उसकी कीमत किसी को भी समझ नहीं आती। तो यही स्थिति है सरकारी स्कूलों की। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत की बात है। निचले स्तर से सुधार करने पर शिक्षा में बहुत तेजी से बदलाव आ सकता है, क्योंकि जो गांव के बच्चे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही तेज होते हैं। बस उन्हें एक मौके की ज़रूरत होती है। बस एक मौका मिले तो वो आसमान छू सकते हैं। चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, कोई भी चीज़ हो, बस इन्हें थोड़े से पुशअप की ज़रूरत होती है और ये अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो शिक्षा में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले प्राइमरी स्तर के शिक्षकों को सरकार पकड़े और इनसे जानने की कोशिश करें कि सुधार किस स्तर पर करना है। और आपने YouTube पे ही कई बार देखा होगा, प्राइवेट स्कूल के टीचर, सरकारी स्कूल के टीचर्स का वीडियो वायरल होता है कि पढ़ाई के अलावा इतना कार्य है, इतनी पोर्टल हैं, इतनी जानकारियाँ ऑनलाइन ऑफलाइन मांगी जाती है कि उसमें स्टाफ, आधे से ज़्यादा स्टाफ उसी में बिजी रहता है। क्योंकि एक फिक्स टाइम पे स्कूल चलता है, उसी फिक्स टाइम पे आपको पढ़ाना भी है और ये अदर काम भी करने हैं। और आज की डेट में आप अगर एक डॉक्यूमेंट्स भी मंगाते हैं, तो अगर आपने कल की उसको लास्ट डेट दी है, तो आप मान के चलिए वो 15 दिन में आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए बहुत पीछे पड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या पेपर मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा को सशक्त बनाने में, जैसा कि कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, कि शिक्षा 3 स्तंभ पर खड़ा है। एक तो विद्यालय, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा माता पिता। जब तक ये स्तंभ मजबूती से
बच्चे को एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक अच्छी शिक्षा का पैटर्न और समृद्ध शिक्षा नहीं बन पाएगी। बहुत ज़रूरी है, गुरुकुल की पढ़ाइयाँ बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। मैं जब क्लास 8th में थी तब मैंने उत्तर प्रदेश में बनारस जौनपुर में पढ़ाई की थी। वो स्कूल इतना सुंदर था, उसमें एक बरगद का पेड़ था, बहुत विशाल, बहुत सुंदर। वहाँ पे इंग्लिश के एक टीचर थे, बहुत बुजुर्ग थे। वो एक कुर्सी लेके बैठते थे और उनके आसपास हम सभी नीचे बैठा करते थे। उन्होंने जो इंग्लिश पढ़ाई थी, पहले तो 6th क्लास से इंग्लिश स्टार्ट होती थी, तो उन्होंने जो इंग्लिश मुझे पढ़ाई थी मेरे दिमाग में आज भी है। उनके पढ़ाने का तरीका और एक्सप्लेन करने की चीज़ें, उनके बातों को रखने की चीज़ें, पीसफुल, इतना अच्छा कि आज भी वो शिक्षा को मैं मिस करती हूँ। और मुझे लगता है कि काश ऐसी ही शिक्षा कॉलेज स्तर तक मिलती, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी इतनी भागम भाग है, जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से हमारे पास प्रोफेसर नहीं है। बस यूनिवर्सिटियों से, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बहुत डिफरेंट टाइप की मान्यताएं तो मिल जाती है, बट इनके पास अच्छे प्रोफेसर नहीं होते। और जो अच्छे प्रोफेसर होते हैं वो खुद PhD करते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। शिक्षा के नाम पे अभी सिर्फ ना मार्कशीट चल रही है, मार्कशीट, सिर्फ मार्कशीट, और मार्कशीट से कुछ नहीं होता। अभी तो आप अगर देखेंगे तो मेरे को सबसे ज़्यादा हंसी तब आती है जब आप कंप्यूटर टीचर की अपॉइंटमेंट करने जाते हैं। जैसे मैं खुद कंप्यूटर टीचर की अपॉइंटमेंट जब करने जाती हूँ तो बच्चे PGDCA करके आए रहते हैं, बट उनके एक्सेल नहीं पता, उन्हें वर्ड्स नहीं पता, उन्हें मेल करना नहीं आता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो जानते ही नहीं हैं। सिर्फ उन्हें मार्कशीट मार्केट में मिल जा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम में क्या होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, टीचर पास बैठा रहता है, वो सारे आंसर्स बता देता है और बच्चा पास हो जाता है। यही चल रहा है, तो शिक्षा गर्त में जाएगी ही। सरकार से निवेदन है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी स्कूल हैं, इनको बहुत ही अच्छे से बारीकी से मार्गदर्शन की ज़रूरत है और बहुत ही सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। गलती हुई है तो उसको सुधारने का मौका दें और उसे सही करें, तभी शिक्षा की जो नींव है इतनी मजबूत होगी कि हम सबसे आगे नज़र आएंगे। और आगे हमें नज़र आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति में ही है कि हम सबसे आगे रहें, क्योंकि शून्य का आविष्कार तो हमने ही किया था। नमस्कार।